आरती का तैयारी कर लें। सभी भक्तजनों से निवेदन है, श्री भागवत भगवान जी का आरती आरंभ होगा, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट, पल में दूर करे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, सुख बिना से मन का, स्वामी सुख बिना से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और ना दूजा, प्रभु बिना और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको है डोर। ओम जय जगदीश
विघ्नों के संकट हरने दूर हरि। ओम जय जगदीश हरे। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव देवा धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी पिता हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसको भी पढ़ते श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लंबोदर परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्वादिकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वर विघ्नहरं नमामि। वराहपीडं नटवरवपु
कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं रन्दाणवेणोधर सुधया पूरयेनै गोपवृन्दै वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणम् प्रावेशत् गीतकृते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरसमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सुगाम बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को। बोली भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। परम मंगलमयी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के सानिध्य में आपके नगर बालोद में यह दिव्य भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन के अंतिम दिवस हवन पूर्णावती गीता पाठ के इस अवसर पर आप सभी भक्तजन श्रद्धालुगण तथा परीक्षित के रूप में विराजमान श्री गणेशराम साहू जी, उनके सधर्म पत्नी तथा हमारे आयोजक मंडली, शिव शक्ति महिला समिति एवं हमारे संगीत के कलाकार बंधु तथा विप्रगण, आप सभी को फिर से एक बार व्यासपीठ से आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आप जैसे भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा करके परीक्षित मोक्ष भगवान की गमन की कथा आप सुन चुके हो। आ जाइए हवन की इस बेला पे गीता का एक दो श्लोक गीता के महात्म्य के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद हवन पूजन करके
इस यज्ञ को संपूर्ण करना है। बोली बाके बिहारी लाल की। आइए गोविंद के चरणों में मन को लगा करके, दीवाना बना करके उन्हीं के गुण की ओर, उन्हीं के वाक्यों की ओर चलते हैं। सभी बैठ जाएं, शांत चित होकर के बैठिएगा। सिर्फ 1 घंटा हम बोलेंगे, उसके बाद हवन की कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी। बोली बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बारे। जय श्री राधे राधे। मेरे श्याम चले आओ, घन श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बारे। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बारे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। कहीं कहने नहीं तुम बिन, कहीं कहने नहीं तुम बिन। मेरा मन ये तो पाओगे, कहीं कहने नहीं तुम बिन। मेरे मन ये तो पाओगे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बना के क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों पे लगा के। कहाँ छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। फुलना बनोई फुलना बनोई मेरे मोहन ये वास्ते। फुलना बनोई मोहन तो मेरे वास्ते। मेरे बना जाओ, मुझे तेरे बंधा जाओ। मुझे तेरे बंधा जाओ, मुझे तेरे बंधा जाओ।
लगे हैं, ऐसे में दया करके, ऐसे में दया करके भगवान तू दौड़ गया, ऐसे में दया करके भगवान तू दौड़ गया। मेरा मन क्या तुझे है, ये मन मेरे बावरे, ये मन तो क्या दिल है, ये मन मेरे बावरे। पड़ेगा बात पे तरस सामने आना ही पड़ेगा। रख ही लो धर्म मेरा, रख ले तो धर्म मेरा, मेरे सामने घनश्याम तो आओ तो तुम जरा, अब तो मेरे सावरे मुझे और ना तरसाओ, मेरे अब तो सावरे मुझे और ना तरसाओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को करते हैं नैनाए बावरे, दर्शन को करते हैं नैनाए बावरे, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की जो कथा है ना, ये कथा नहीं है महाराज, आज की कथा मत समझो। कथा कल हो चुकी है, कल जो कथा होना था ना, कथा कल तक थी। आज की जो चर्चा है ज्ञान के ऊपर है। कथा किसे कहते हैं पता है? कथा का इसमें दो अक्षर है महाराज, क और था। इसको वेदांत में अगर जाए ना तो कंग का अर्थ होता है परमात्मा। क्या अर्थ होता है? परमात्मा। और था का मतलब होता है जो था, परमात्मा था, उसी का कथा है। लेकिन आज कथा नहीं है, आज तो ज्ञान की बातें हैं महाराज, और इसको गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और श्रीमद् भगवत गीता, ये दो अलग अलग विषय है महाराज। क्या है? दो अलग अलग चीज है। कोई कोई कहता है ना वही गीता वही भागवत, नहीं।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आपने कल तक सुना है वो भागवत कथा है, और आज की जो चर्चा है वो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा है। तो गीता में ना और इसमें 18 अध्याय है। अगर हर दिन इसको 2 अध्याय लिया जाए तो इसकी कथा, इसकी चर्चाएं 9 दिन में संपूर्ण होगा। कितने दिन में होगा? 9 दिन में। क्योंकि ज्ञान की चर्चा है, इस सब को सहज से नहीं समझ आता महाराज। ठीक है, भगवान कृष्ण ने गीता की आवश्यकता तब समझा और अर्जुन को बताया जिस समय अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे मोह को प्राप्त हुआ था, विषाद को प्राप्त हुआ था। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान की बातें बताई जिसे लोग गीता कहते हैं, कोई सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ये प्रसंग पांडव और कौरव के बीच के था। षड्यंत्र करके कौरव ने पांडव को राज्य से निष्कासित किया। अंत में भगवान कृष्ण ने, भगवान द्वारिकाधीश ने दूत बनकर गया है, शांति दूत बनकर गया और कौरव से कहने लगा कि हे धृतराष्ट्र, इसमें पांडवों का भी हक बनता है, तुम कम से कम आधा राज्य दे दो। आधा राज्य ना दे सको तो कम से कम 5 गांव दे दो महाराज। 5 गांव में 5 भाई है, मिलकर के रहेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा है उसे कि युद्ध के बगैर मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दूं, भूमि ना दूं। फिर युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान पे लाखों सैनिक कौरव के पक्ष में थे और कुछ सैनिक पांडव के पक्ष में थे महाराज। युद्ध का बिगुल बज चुका था। एक तरफ कौरव के सैनिक थे जो समुद्र के समान थे महाराज, और कुछ सैनिक के टुकड़े पांडव की तरह थे, पांडव की ओर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में घटना घटी। श्रीमद् भागवत गीता की प्रथम श्लोक बताते हैं आपको। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा है, क्योंकि संजय दिव्य ज्ञानी थे, इनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था महाराज व्यास जी महाराज से, जो बैठे थे हस्तिनापुर के राज्य गद्दी पे धृतराष्ट्र के पास और देख रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में टेलीविजन में देख लेते हैं ना बम्बई दिल्ली में क्या हो रहा है, तो उसी तरह से इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी महाराज। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था। जन्म से इसके दोनों नेत्र तो फूट गए थे, नष्ट हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर ये शरीर रूपी आंख अगर काम ना करे, अंधे हो जाए, तो एक नेत्र और होता है, इसे कहते हैं ज्ञान के नेत्र। किसके नेत्र? ज्ञान के नेत्र। जन्म से धृतराष्ट्र का दोनों नेत्र से अंधे थे, लेकिन जो ज्ञान वाला जो नेत्र था ना, उसके साले साहब शकु ने नष्ट कर दिया था इसे। तो पूछा है, क्या पूछा है संजय, जरा देख कर बताओ कुरुक्षेत्र के मैदान पे मेरे क्या कहा? मामकः पांडवश्च, मेरे बेटे और पांडव के बीच में क्या हो रहा है। समझ गए बात को? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। हे संजय बताओ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, जबकि एक वंश के थे महाराज। यहीं पे भेद कर दिया, मेरे और पांडव के बीच में क्या चल रहा है, जबकि इन्हीं के वंश में थे ना।
इस प्रकार का प्रश्न किया है। फिर संजय ने कहने लगा है महाराज, संजय कहता है कि हे महाराज धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र के मैदान पे एक तरफ कौरव की सेना है, दुर्योधन की सेना है, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान रथी है महाराज, और एक तरफ पांडव की छोटी सी सेना है जिसमें कृष्ण वासुदेव सारथी बने हैं। वो भी अस्त्र शस्त्र चलाने न चलाने का वचन किया है, संकल्प लिया है कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ रथ चलाएंगे। क्या चलाएंगे? रथ चलाएंगे। धृतराष्ट्र सुनकर के खुश हुआ है, कहा कि मेरे कौरव के, मेरे दुर्योधन की इतनी सेना है, तुच्छ सा सैनिक हमारे सैनिकों पर क्या मुकाबला कर पाएगा? फिर भी देख के जरा बताओ। तो बताया, एक तरफ बड़े बड़े रथी लोग हैं, महारथी लोग हैं, और एक तरफ पांडव के कुछ सैनिक हैं। बताया है कि सबने अपने अपने युद्ध का समय आ चुका था, सबने शंख बजाया है महाराज, क्योंकि युद्ध का समय चालू हो गया था ना, इसलिए शंख की ध्वनि की है। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया है, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया है, भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजा करके वहां पर शंख ध्वनि किया है। उसी समय अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़े करो, ताकि मैं किसके साथ मेरी युद्ध होगा, किस किस के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, जरा मैं देखूं। और उसी समय वासुदेव ने दोनों सेना के बीच में अर्जुन के रथ को लेकर के खड़ा किया है महाराज। और अर्जुन क्या देखता है, लड़ने वाला है, जिसे युद्ध होने वाला है, वो अपने ही स्वजन है, अपने बंधु है, अपने परिवार के लोग उसमें परिवार के लोग हैं, उसमें बैठे खड़े हैं, जिसके साथ युद्ध होना है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, कोई दादा है, कोई गुरु है, उसमें भीष्म पितामह है, जिसकी उंगली चलकर पांडव लोग बड़े हुए हैं, वो भीष्म पितामह भी उसमें खड़े हैं। जिसे सारी विद्याएं सीखी है, धनुर्विद्याएं सीखी, ज्ञान की विद्याएं सीखी, वो गुरुदेव भी खड़े हैं, इनके साथ युद्ध करना है मुझे। जब सबको देखा ना तो विषाद हो गया, मोह हो गया कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चला है, इसके साथ कैसे युद्ध करूं। जिनसे सारी विद्याएं सीखी है, उस गुरु के साथ मैं कैसे युद्ध करूं। ऐसी भावनाओं के साथ अर्जुन को विषाद हुआ है, मोह हो गया है, और रथ में धनुष गांडीव को छोड़ करके रथ के पीछे तरपा करके बैठ गया है महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कोई कथा नहीं है महाराज, कहानी है, कथा नहीं है, ज्ञान की बातें हैं, समझ नहीं आता है। तो भगवान कहता है, अर्जुन, इस समय तुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया? इस समय तो तुम्हें कर्म करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। अगर सोचता तो पहले सोच लेना था। अब युद्ध के मैदान में खड़े हो, यहां से अगर छोड़ के भागोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर नपुंसक कहेंगे, क्योंकि तुमने युद्ध के मैदान को छोड़कर भागा है। अगर सोचना था तो पहले सोच लेते। अब युद्ध बिगुल बच चुका है युद्ध का, और तुम इस समय मोह को कैसे प्राप्त हो गए? जिसे तुम ताऊ, चाचा, गुरु कह रहे हो, क्या वो तुम उनके स्वजन नहीं हो क्या? उनको भी तो सोचना चाहिए। इसलिए अर्जुन उठो, गांडे उठाओ और युद्ध करो। धर्म संकट में जब पड़ गया अर्जुन, तो अर्जुन ने भगवान की शरण में जा पड़े और कहा, प्रभु मैं दुविधा में पड़ा हूं, हे गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरी मार्गदर्शन करिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। शिष्यत्व ग्रहण किया है महाराज अर्जुन ने भगवान से। तब उसके बाद ये गीता रूपी ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया है।
ज्ञान सिर्फ शिष्य को दिया जाता है ना, इसके लिए शिष्य बनना पड़ता है, पात्रता विकसित करनी पड़ती है महाराज, तब ज्ञान मिलता है ना। तो सुंदर ज्ञान दिया है अर्जुन, सुनो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूं। ये कहा, ये जो व्यक्ति मरे पड़े हैं ना, ये जो खड़े हैं ना, ये सब मरे पड़े हैं, पहले से मारा जा चुका है, सब मेरे द्वारा ये नष्ट हो चुके हैं। तुम बस गांडे उठाओ, युद्ध करो और पूरी युद्ध का श्रेय अपने ऊपर लो और इस धरती की राज्य करो, ऐसा कहा है महाराज। तो कहा मैं इनको कैसे मारूं महाराज, इतने लोगों को कैसे मारूं। तो फिर से भगवान ने कहा, अर्जुन तू किसको मारेगा बता, सिर्फ एक पुतले को मारेगा तू, और क्या मारेगा, ये सब मेरे द्वारा पहले से मारा जा चुका है। क्या तू आत्मा को मारेगा? अरे आत्मा अजर है, अमर है, इसको क्या मार सकता है, कोई नहीं मार सकता इसे। न तो आत्मा को शास्त्र से मारा काटा जा सकता है, न तो अग्नि से जलाया जा सकता है, न तो पानी से गलाया जा सकता है, न तो वायु से सुखाया जा सकता है। ऐसी आत्मा है, तो क्या आत्मा को मारेगा? सिर्फ जो पुतले खड़े पड़े हैं, इसको बस गिराना है तुझे, इसको बस गिराना है तुझे। भगवान ने ऐसे बताया है। और यहाँ पे सांख्य शास्त्र की वर्णन किया है महाराज। कहा ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको मैं पूर्व जन्म में भगवान सूर्य को प्रदान किया था। बहुत काल पहले मैं इस ज्ञान को भगवान सूर्य को दिया था, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, मेरे समकक्ष है, भाई मेरे एज के अनुरूप हुआ, अभी अभी हुआ है, जबकि सूर्य भगवान का जन्म तो कई युग पहले हो चुका है। तो आपने कैसे दिया इसको? तो भगवान कृष्ण कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुका है, तो उसको नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। पूर्व काल में सूर्य को मैं वो दिव्य ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आज तुझे दे रहा हूं, ऐसे कहा है। और बताया कि हर युग में, हर मनवंतर में मेरा जन्म होता है। कब होता है पता है? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, साधु संत ब्राह्मण कष्ट में आ जाते हैं, आतताई लोग बढ़ जाते हैं, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, धर्म होने लगता है, उस समय मेरा जन्म होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा जन्म होता है। आप विचार करो, जब कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा नेता या कोई मंत्री कहीं जाता है, आता है, तो उसका प्रोग्राम फिक्स होता है ना भाई। क्या होता है? फिक्स होते हैं ना कि मैं यहाँ जाना है, यहाँ ये जगह की शिलान्यास करना है, वो बिल्डिंग के उद्घाटन करना है, ये करना है, वो करना है, वहां सभा करना है, इस प्रकार के सबके तय रहते ना। तो जब परमात्मा ऊपर से जब अवतरित हुआ है, तो इसके कार्य भी फिक्स है। कौन सी कार्य? परित्राणाय साधूनां, संतों को, संतों को, भक्तों के दुख को दूर करूंगा, उसके त्राण दूंगा, रक्षा करूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। ऐसे भगवान रामायण में भी कहा है ना सुंदर, विप्रधेनु सुर संतहित लेन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु मायागम। देखो भगवान का जन्म हमारा होता है। क्या होता है? जन्म मनुष्य का होता है, भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार होता है। समझ गया? इसमें कोई प्रश्न ये ना करे कि भगवान का भी जन्म हुआ है, वो भी भवसागर में पड़े हैं, हम तो पड़े थे, वो भी आते तो यही पड़े हैं, यही गिरे हैं, ऐसा ना समझिए। कैसे बताऊं?
एक कुआं में ना एक व्यक्ति गिर गया, एक कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, वो गिर गया। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, उसको बचाने की कोशिश किया, अपने शरीर पर रस्सी बांधा, एक पेड़ से बांधा, उस रस्सी को पकड़ करके कुआं में उतरा है महाराज। किसके लिए? उस व्यक्ति को बचाने के लिए। एक फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि कुआं में दो व्यक्ति हैं। पहले वाला व्यक्ति कहता है कुआं में एक व्यक्ति गिरा है, दूसरा वाला व्यक्ति कहता है कुआं में दो व्यक्ति गिरा है। समझा? तो माता जी के जन गिरे हैं बताओ? एक जन के दो जन है? एक जन। वाह माता जी, सच बात। गिरे एक जन है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहते दो जन गिरे हैं। वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो गिरा नहीं है, वो उतरा है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। ठीक इसी प्रकार के हमारा भी जन्म हुआ है, परमात्मा का अवतार हुआ है। क्या हुआ है? अवतार। गीता ना सहज में समझ नहीं आया। महात्मा गांधी जी का मंत्र था कि कहते हैं महात्मा गांधी जी कि आप गीता पढ़ो, सभी को यही उपदेश देते थे, हमने ऐसे सुना है। तो एक महिला ने पूछा महात्मा गांधी जी को, बापू आप सबको कहते हो कि गीता पढ़ो गीता पढ़ो, मैं एक बार गीता पढ़ी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, और आप कहते हो कि गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। तो बापूजी ने कहा था उस महिलाओं को कि देखो गीता कब समझ आएगा पता है? जब तुम जिस 100 बार पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें गीता समझ आएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार में समझ आने वाला नहीं है महाराज। गीता समझ के भाई पता है, जे दिन हमारे 100 बार तब भगवान ने कहा है अर्जुन, वह तुमने दिव्य स्वरूप को प्रदान करता हूं, मेरे इस विराट स्वरूप को तुम देखो, समझो और युद्ध करो, कर्म करो। और याद रखिए, कर्म अगर तुम करते हो ना तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने का अधिकार मुझ पर है। तुम सिर्फ कर्म में ध्यान दीजिए। जैसे कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, उसी प्रकार फल देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल दूंगा। और इंसान सोचता है फल की लालच में, फल की इच्छा में वो कर्म करता है महाराज, कि मैं एक कर्म करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो क्या इंसान को मिलता है क्या सुख? कोई दुखी होने के लिए कोई कर्म नहीं करता महाराज, सब सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं। सब सुख पाने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए कर्म करते हैं। लेकिन बड़ी विचित्र भगवान की लीला है कि सुख की जगह उसे दुख मिल जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मुझे दुख मिल जाए, दुख मिल जाए, दुख मिल, ऐसा समझ के कोई काम करते हैं क्या? बताओ बालदवासी बालोदवासी, कोई ऐसा व्यक्ति इस पंडाल में जिन्होंने सोचकर किया हो कि मुझे दुख मिल जाए? शायद कोई नहीं किया हो। शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता है कि मुझे दुख मिलने के लिए मैं कर्म करूं। और मजे की बात है महाराज, हर बालोदवासी के पास एक समस्या है, सबके पास समस्या है, सबके पास तकलीफ है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास समस्या नहीं है। अरे हमारी आंसू को कौन पोंछेगा साहब? क्यों? देखो हर इंसान के दामन भीगा हुआ है। इस बस्ती में हमारी आंसू को कौन पोंछेगा? जिसकी देखो उसकी दामन भीगा हुआ है आंसुओं से। कि अर्जुन उठ, खड़े हो जा, गांडे उठा और इसके साथ युद्ध कर।
नहीं माना तो अपना दिव्य विराट स्वरूप को बताया, विभूतियों का दर्शन कराया कि अर्जुन तू नहीं जानता, तेरे मेरे कई जन्म हो चुका है, उसको कुछ नहीं जानता, ऐसे कहा है। और अपना विभूति का वर्णन किया है, अपने विभूति को बताया है। अर्जुन ये संसार ना मेरी प्रेरणा से चलता है, हर संसार के कण कण में मेरी वास है, जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। तो सिर्फ कर्म कर, अनाश्रित भाव होकर के कर्म कर, गति मैं दूंगा तुझे। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कहते हैं, जो भगवान ब्रह्म को, भगवान शिव को जो शरण देते हैं महाराज, ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया। और याद रखिए साहब, आप उन्हीं की शरण में जाइए जो सबकी शरण आगत है, जो सबको शरण देता है। अपने भक्ति को, अपनी श्रद्धा को ऐसे जगह न लगाइए जहां पर भक्ति का अपमान हो। भगवान की शरण में लगिए बस। अपनी माथा को भगवान के चरणों में, अपनी माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में झुकाइए, और अन्य इधर उधर न पटकिएगा। और मन को गोविंद के चरणों में लगा लो। यही तो कहा भगवान ने, हे अर्जुन, मन को मेरे चरणों में लगा, तो सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे ऊपर है। चंचल ही मनः कृष्णम प्रमथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रमं मन्ये वायुरीवं दुष्करम्। अर्जुन कहता है, भगवान हे कृष्ण, हे वासुदेव, ये मन ही तो मुश्किल में मानता है ना। समस्या तो यही है ना, मन ही नहीं लगता ना, ये संसार के विषय में लगा रहता है, कैसे लगाऊं मैं इस मन को। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है, हे अर्जुन तुझे मैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, सुनो। और ऐसे कह करके सुंदर ज्ञान दिया। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार के 8 प्रकार के विभाजित मेरी एक प्रकृति है। जो तुम देख रहे हो ना, सब मेरी प्रकृति है, और मेरे ही सब अधीन रहते हैं। ऐसा कहकर 11 अध्याय में अपनी विभूतियों का दर्शन करवाया है महाराज। तो सिर्फ एक काम कर, समस्त कर्मों को मुझ में छोड़ दे, मेरी अधीन बन जा, तुम मेरा मन वाला बन जा, और तो सिर्फ कर्म कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर कहा है महाराज। हे अर्जुन, तू मेरे दिव्य विभूतियों को सुन। हे अर्जुन, सब भूतों में मैं ही स्थित हूं, सबका आत्मा भी मैं हूं। आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और मध्य भी मैं ही हूं। मैं ही अदिति के 12 पुत्र में भगवान विष्णु हूं, और ज्योतियों में किरण देने वाला सूर्य मुझको जान ले। परमात्मा मैं हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा। 49 वायु देवताओं में मैं तेज हूं, नक्षत्र का स्वामी मैं, नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं, और देवों में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं, तथा भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूं। एकादश रुद्रों में शंकर हूं, और यक्ष तथा राक्षसों का धन का स्वामी मैं ही कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, और शिखर पर्वत तो में मैं सुमेरु पर्वत हूं। सब मेरी विभूति है अर्जुन, तो देख, समझ, सुन। और पुरोहितों में मुखिया मैं बृहस्पति हूं, मैं ही गुरु बृहस्पति हूं। और सेनापतियों में मैं स्कंद हूं,
और जलाशय में, पानियों में मैं समुद्र हूं। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु हूं और शब्द में ओंकार शब्द मुझको जाना, मैं ही हूं। सब प्रकार के यज्ञ में जब यज्ञ हूं और स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत मैं हूं। और अर्जुन, सब वृक्षों में जितने भी वृक्ष हैं उसमें पीपल वृक्ष मैं हूं। देवर्षियों में नारद मुनि मैं हूं और गंधर्व में चित्ररथ मैं हूं और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। महाराज, ये सब मैं हूं, सब मेरे अंश है। इसीलिए ना पीपल वृक्ष को कोई नहीं काटते, पूजा करते हैं महाराज उसको, क्योंकि इसे वासुदेव का विग्रह समझते हैं, वासुदेव समझते हैं, इसलिए पीपल वृक्ष को नहीं काटा। समझे तो? जो पीपल वृक्ष को काटते हैं ना, जो पीपल वृक्ष को काट लेते हैं उसको पाप लगता है महाराज। और बुरा ना मानिए तो बता दें, उसकी दूसरी जन्म में से संतानहीन होना पड़ता है या उसका संतान नष्ट होते हैं। ये ज्योतिष की बात है, समझ आ रहा है? इसलिए पीपल वृक्ष को नहीं, क्योंकि भगवान वासुदेव का स्वरूप है। हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्च सरव नाम का घोड़ा मैं हूं और हाथियों में एरावत नाम का हाथी मैं हूं और मनुष्य में राजा मैं हूं, मैं ही राजा हूं। अर्थात जो राजा है वही भगवान है, ऐसे मान लो आप। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं शस्त्रों में वज्र नाम के शस्त्र हूं और गायों में कामधेनु हूं और शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने वाला मैं ही कामदेव हूं। और सर्प में, सांपों में वासुकी राज, नागों की राज वासुकी हूं। सर्पों में देखिए, सर्प और नाग ना दो जाति है महाराज, दो प्रकार की जाति है, सर्प और नाग। ठीक है, आपका भाई नाग उसी को बोलते हैं, सर्प भी उसी को बोलते हैं, तो नहीं नहीं, सर्पों में वासुकी हूं और नागों में शेष नाग कहा है सर। जलचर के अधिपति वरुण हूं मैं और पितरों में अर्यमा नाम के पितर भी मैं ही हूं और शासन करने वाला यमराज हूं मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और गणना करने वाले के लिए मैं काल हूं, अर्थात समय हूं। पक्षियों में मृगराज सिंह हूं और पक्षियों में मैं ही गरुड़ हूं। अर्जुन, ये सब मेरी विभूतियों को सुन और तो युद्ध कर। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। मछलियों में मैं मगर हूं और नदियों में मैं ही भगीरथ गंगा हूं। बोलिए गंगा मैया की जय। हे अर्जुन, सृष्टियों में आदि, अंत तथा मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में आत्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या मैं हूं और परस्पर विवाद जो होता है उसमें वाद भी मैं हूं। ये सब मैं हूं, मेरी स्वरूप है सब। और मैं अक्षरों में ओंकार अक्षर हूं और सभासद में द्वंद्व नामक समास भी मैं हूं। काल का भी मैं महाकाल हूं। इस सब मुझ में है और सब में मैं हूं और सब भूतों को धारण करने वाला भी मैं हूं। इस प्रकार के अपनी समस्त विभूतियों को भगवान ने बताया और कहा समस्त संसार को नाश करने वाला काल भी मैं ही हूं और उत्पत्ति का सृजन भी मैं ही हूं। स्त्रियों में श्रुति, कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं
और छंदों में मैं ही गायत्री हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। क्या हूँ? छंदों में मैं गायत्री। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। महीना में मार्गशीर्ष महीना हूं मैं, ऋतु में बसंत ऋतु हूं मैं, छल करने वाले में जुआ भी मैं ही हूं, और प्रभावशाली पुरुष का प्रभाव भी मैं हूं, जीतने वाले का विजय मैं हूं और निश्चय करने वाले का निश्चय भी मैं हूं। हे अर्जुन, ये सब मेरी विभूति है। सुनो, वृष्णिवंशियों में वसुदेव अर्थात तेरा सखा कृष्ण भी मैं हूं। और हे धनंजय, हे अर्जुन, पांडव में मैं ही अर्जुन हूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की क्या बताया? पांडव में भी मैं अर्जुन हूं। जब कहा ना तो आश्चर्य हो गया कि प्रभु आप ही अर्जुन हो क्या? तो कहा हाँ, मैं ही अर्जुन हूं। दमन करने वाले में दंड हूं अर्थात काल हूं, जीतने की इच्छा वाली नीति हूं। इस सब तत्व ज्ञान बताया महाराज, और अंत में अपना विराट स्वरूप दिखाया है। सब बता दिया पहले। अर्जुन, तो इस चर्म चक्षु से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। ये अभी तक बताया था भगवान ने, इसके बाद दिखाया है। भाई किसी व्यक्ति को आप बताओ ना, किसी व्यक्ति को बताओ भैया चलो बालोक सर बहुत सुंदर है, ऐसे अगर बोलेंगे तो उतना विश्वास नहीं करेगा व्यक्ति। अगर उसको दिखाएंगे, हम कहें कहीं जाकर के कथा में कि बालोद सर की जो बालोद की जो नर नारी हैं, वहाँ के श्रोतागण बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कथा सुनते हैं, अच्छी श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसे कहेंगे ना तो लोग कम एक्सेप्ट करेंगे महाराज। एक्सेप्ट करने में उसे समस्या होगी। अगर ला के दिखाएं और देख ले तो 100% उसे यकीन हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय और श्री ऐसा राधे। कहकर भगवान ने अपने विराट स्वरूप दिखाया है। क्या देखा है? कि देखा है कि भगवान का विराट स्वरूप है, उसके पैर के तलवा पताल लोक है महाराज, और उसका भगवान का सर ब्रह्मलोक है, और उसकी नाभि प्रदेश में पृथ्वीलोक पड़ा है, जिसमें हम पड़े हैं महाराज। भगवान के नाभि में है विराट स्वरूप दिखाए, जिसमें हजारों सर है, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं, और अनेक अनेक आयुध धरे हुए महाराज। समस्त देवताओं भगवान के हृदय में वास करते हैं। वही भगवान शिव है, वही शंकर है, वही ब्रह्म है, वही गणेश है, वही लक्ष्मी है, वही काली। जब देखा ना तो आश्चर्य हो गया है। जो हजारों सूर्य की तेज के जैसा भगवान विराट पुरुष दिखने लगा है, अंत में हाथ जोड़कर प्रभु मैं ये स्वरूप को देख पा नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, इस स्वरूप को हटाइए। भगवान ने फिर वो विराट स्वरूप को छिपा करके सौम्य शरीर दिखाया, सौम्य। आप लोग बैठिए, बाद में पूजा करना, ठीक है? आप लोग बैठ जाइए। अब सुनिए, अंत है, पूजा करना है, या तो पहले करिए या तो अंत में करिए। आप लोग बैठ जाइए, बाद में पूजा करना, समय देंगे आपको। क्या दिखाया? विराट स्वरूप दिखाया है। कहा प्रभु मैं इस रूप को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझ में इतना समर्थ और शक्ति नहीं है। प्रभु मैं तो आपके उस सौम्य रूप को देखना चाहता हूं। अब की बार भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नील आकाश की तरह भगवान सामने प्रकट हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान को देख करके बड़े आनंदित हुए। कहा अर्जुन तुम युद्ध करो। भगवान के उस विराट स्वरूप के स्वरूप को छोड़ करके जब सौम्य स्वरूप देखा है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आनंदित हुए हो। भगवान का रूप कैसा है पता है? नील कमल के समान चमक रहे भगवान, पीला पीताम्बरी ओढ़े, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नील दर्शा
नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजे ही शोभान रखी कोटि कोटि सत्कार। भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजे ही शोभान कोटि कोटि सत्कार। भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजले हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि भजवे हरि हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि अर्जुन ने देखा था विराट स्वरूप में जितने कौरव थे ना, ये सब पहले से मर करके काल के गाल में चले गए थे महाराज। ये सब देख लिया था, विषाद दूर हुआ है अर्जुन का और कर्म करने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है महाराज। इतनी कथा है। गीता में 18 अध्याय हैं। 9 दिन में सुनाते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग, ठीक है, या फिर 18 दिन में भी सुनते हैं। जितना आप गहराई में चले जाएंगे उतना आपको स्वाद आने लगेगा। कितने श्लोक है पता है इसमें? कितने मंत्र है इसमें? कितना मंत्र है बताया था अभी हमने, बताओ सर। 700 ना, ओके, 700 मंत्र है इसमें, समझा? तो मंत्र का एक वैदिक मंत्र होता है, एक लौकिक मंत्र होता है और एक बैगा मन के मंत्र होता है। काकर के मंत्र रथे, काकर के रथे, बैगा मन के मंत्र हमरदार रथे। सुना तो एक जन बैगा रहा है, बैगा गांव में, और हर गांव में रहते, तो रोज फूके झारे ये सब करे वह। सुना तो भी? अब आए घर में तो सब जन फूके और बैगा ही नहीं देखे वाला। अब काय मंत्र पढ़े तो बैगा जाने वाला। तो एक दिन बैगा ही न कीस, देख तो बैगा बरसात आने वाला है, डोंगी है टूट गई, वो नाली जो होता है ना, ये डोंगी बांध देते चूथे या बड़ा ऐसे। सुना तो? तब बैगा कहते ले ना बैगा बांध दो, अभी तो बरसात नहीं आया, ऐसे कहा बरसात आ गया। बैगा इनकी बांध देने का बड़ चूहा थे, डोंगी रहते पानी वाला जो झोंकते जाना था ना। तो बरसात निकल गया लेकिन वो डोंगी नहीं बांधा। तो एक दिन फूकाए ऐसे जना फूकाए घर में गए, तो बैगा ही सोची से काय मंत्र पढ़ते, थोड़ा ध्यान से सुनते मंत्र काय पढ़ते बैगा। अब बैगा मन के मंत्र तो जाना तो कि नहीं जाना था? नहीं जानो? अरे तो फिर गुरु बनाए ला। हमने इस मंत्र को भी सीखा महाराज अपने गुरुओं से। एक मंत्र आपको सुना देता हूं, ठीक है? घर बांधने वाले वो उड़िया में भी है, ठीक है, समझा तो का? एक दिन कोई बोला त्रिस के उड़िया भजन गाते महाराज का, तो मैं क्यों बोला खुद नहीं आए, मैं काला सुना हूं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। तब मंत्र सुनी सो बैठ के, है ना? तो काय जाना था बैगा का, काय फूके, धरती बांधो, आकाश बांधो, 7 समुंदर धार बांधो, छो
बैगा उसने करे धरती बांधो, आकाश बांधो, भूत बांधो, प्रेत बांधो, सात समुंदर धूप छू वैसे का बांधो। धरती बांधो, आकाश बांधो, भूत बांधो, प्रेत बांधो, टोनी बांधो, टामन बांधो, एला बांधो, ओला बांधो, छू का है बैगन सुनी सो कर बंधेल देख मंत्र पढ़त रहा, फूकत रहा, बैगन कहते रहा दे और मंत्र ला 6 महीना हो गए डोंगिल बांधे पर कहा था, डोंगिल बांधत नहीं, कहा थे 7 समुंदर ढाल बांधत। कैसे ऐसे तो बैगा मन के मंत्र है। तो एक इस मंत्र है भैया जिसके अनुष्ठान से मंत्र में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा के साथ उस मंत्र को जाप करना चाहिए। भगवान के नामों में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। मंत्र तभी फलीभूत होगा महाराज जब उसमें विश्वास हो। क्या हो? विश्वास हो। आपको विश्वास ही नहीं है। गायत्री मंत्र जैसा कोई मंत्र है क्या? महामृत्युंजय मंत्र जैसा कोई मंत्र है क्या? राम नाम के जैसा मंत्र कोई मंत्र है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दिया था, जिसे भगवान का क्या क्या दर्शन हो गया, उससे बड़ी मंत्र कोई हो सकता है क्या? बताओ। विश्वास की कमी है। वो झुमका वाला काय करते जाना, गोला वाला झनका झनका ऐसे बोलते ना, समझा? तो और निशान वाला चमेठम बरसाते तो उठे निशान। तो जब पढ़ते ना चमेठा तो निशान का आगते मर गयो दद्दा कथे, फिर बजाते तो फिर मर गयो दद्दा कथे। तो उसका में ओकर मन मारे तो काय गए कोहनी रखे चुप 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 चुप। ऐसे होते क्या मर गया दद्दा के फिर ऐसे चुप 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 कही। तो इसने बाजा वाला मरी, वो बाजा वाला मन थोड़ा नंदात है। बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तो मेरे भक्त बन जा, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे कर्म से मुक्त कर दूंगा, ऐसे कहा है। और अंत में भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन सभी धर्म को तू छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्त बन जा, तुझे सब दोष से, सब पापों से, सभी कर्म से मुक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान ने कहा है। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्म को तू छोड़ करके मेरी शरण में आ जा अर्जुन, और मैं तुझे दिव्य गति, दिव्य लोक प्रदान कर दूंगा। और तू जो कर्म कर रहा है ना, ये जो पाप की बातें करता है ना, ये सबसे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और अर्जुन ने सभी धर्म को छोड़ करके महाराज भगवान वासुदेव की शरण में गया है। युद्ध हुआ है और युद्ध में अर्जुन को विजय प्राप्त हुई है। इतने बड़ी सैनिक थी, समुद्र के समान कौरव के पास सैनिक थे महाराज। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक थे, और पांडव 5 भाई थे। भगवान की ऐसी कृपा रही कि पांडव का बाल बाका नहीं हुआ, और कौरव जो 100 भाई थे इसमें एक भी नहीं बचा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अंत में संजय कहता है कि जहां पर भगवान हैं, जहां पर अर्जुन हैं, वहीं पर श्री है, वहीं पे विजय है, और जहां पे नीति है वहां ही जीत है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति भूत्वा नितिर्मर्मु। ऐसे कह करके इस गीता को संपूर्ण किया है महाराज। एक पंडित जी को पूछा गया, एक व्यक्ति ने पूछा
कि ये प्रभु मुझे कुछ सुनाओ, अच्छा चीज सुनाओ। तो पंडित जी ने कहा कि क्या सुनाओ भाई, सत्यनारायण की कथा सुना दो क्या? तो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, सत्यनारायण की कथा तो हम लोग सुनते रहते हैं। अच्छा, तो क्या भागवत सुना दो? नहीं नहीं, इनको भी हम सुनते रहते हैं। तो क्या रामायण सुना दो? वो तो हम लीला करते हैं, इसको भी बस सुना। तो पंडित जी ने कहा चलो आपको गीता के महात्म्य सुना देते हैं। क्या सुना देते हैं? महात्म्य सुना देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, ये नहीं लग रहा है मैं कुछ, इसी को सुना दो। तो पंडित जी कहा सर्वोपनिषदो गाव दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम मह्यम। पंडित जी कहते हैं कि सभी उपनिषदों को गाय बनाया है भगवान ने, और गोपाल नंदन ने पार्थ को, अर्जुन को बछड़ा बना करके अमृत रूपी दूध को भगवान कृष्ण ने दुहा है। किसके लिए? जन कल्याण। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे तो सब समझ आ गया आपका, आप जितने समझाए हो ना उससे मैं ज्यादा समझता हूँ। अच्छा, ऐसे होते हैं बहुत शिष्य, जी जितना बोलो ना उससे ज्यादा समझ लेते हैं वो। समझा? तो सब तो बात समझे महाराज जी, एक बात समझ नहीं, वो में दो दोग्धा है ना, वो कौन है? अर्थात वो दो गधा कौन है? दोग्धा सर्वोपनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन। तो दो गधा कौन है महाराज का? महाराज जी के अतका समझाए तो में हाँ अते दोग्धा नहीं जाने। तो दो गधा को ने पता है बताऊं? एक गधा ते हरस और एक गधा में हरो। जो एक गधा ला दूसरा गधा समझाते, वही दो गधा है। पूरी रामायण समाप्त हो जाती है महाराज, अंत में पता नहीं चले कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये तो समझ में। भाई जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। सच बात है ना? कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है। अरे भिन्न ना समझिए, एक ही हैं। तो भागवत की ज्ञान गंगा में जितना बन सका हमने आपको सुनाया अपनी टूटी फूटी भाषा। आप सुनते रहिए, कोई पिलाने वाला मिल जाए तो पीते रहिए महाराज। कब तक? कब तक? जब तक मोक्ष ना जाए। बार बार पीजिए, क्योंकि भागवत में भगवान ही रस बन करके प्रविष्ट हुए हैं। रसो वैसह, वेदों ने कहा रसो वैसह, वही परमात्मा रस बन करके विद्यमान है। कब तक पिए? जब तक मोक्ष ना जाए। देखो पहले बार पीहू ना तो थोड़ा कड़वा लगता है ना। बालोद के मन बताते जब पहले बार वो वाला ठीक है पिए, लेकिन पहले कड़वा लगता है। सच बात है ना? गिलास में डाली, थोड़ा डाली तक कहता ले पी दी। सच बात है ना? 2-4 बार कड़वा लगते फिर आदत बन जाती। सच बात है। पहले बार कड़वा लगता है महाराज, फिर बार बार पियोगे तो आदत बन जाती है। तुम्हें देने से पहले बता दूं, बड़ी कड़वी लगती है पीने से पहले। तुम्हें देने से पहले बता दूं, बड़ी कड़वी लगती है पीने से पहले। मेरी कृष्ण की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। बहुत गिराता है महाराज, इसके बाद उठाता है। एक छोटी सी कथा और बोल करके मैं इसको विराम देता हूं। आप लोग हवन की तैयारी करिएगा। एक व्यक्ति थे महाराज और आताताई था। ये जीवन में 50 खून कर चुका था, 50 कत्ल कर चुका था। कितने कत्ल कर चुका था? हमेशा वो एक तलवार रखता था, फरसा रखता था, और जहां देखता था वही मारता था, मार काट करता था महाराज। इसको 50 खून करने के बाद चला कि मैंने जीवन में बहुत सारी हत्या कर चुके हैं, बहुत सारे पाप कर चुका है, इसके अब समाधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
समाधान करना चाहिए, पाप उतारना चाहिए मुझे, ऐसे सोचा। और एक पंडित जी से जाकर के मिला। उसने कहा, पंडित जी मैं 50 खून कर चुका हूँ, 50 कत्ल कर चुका हूँ और अनेक पाप किया हूं मैं, ऐसे कुछ बताओ महाराज जो मेरे समस्त पाप उतर जाए। ध्यान से सुनो। तो पंडित जी कहा कि देखो भाई, तुम तीर्थ यात्रा करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी तीर्थ, किसमें जाकर स्नान करें? गंगा में, सरयू में, यमुना में, जमुना में, कहां जाकर स्नान करें? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पाप धुल गया है? तो पंडित जी ने एक झंडा दिया महाराज, ठीक है, एक काला झंडा दिया उसको। कहा जितने भी तीर्थ उसमें स्नान करना और झंडे को भी डुबा देना उसमें। जिस दिन एक काले झंडे से सफेद हो जाएगा ना, उस दिन समझ जाना तुम निष्पाप हो गए हो। ऐसा कहा महाराज। एक हाथ में फरसा था, एक हाथ में झंडा था, और चले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। गया है और भारत के सभी तीर्थ में यात्रा किए हैं और डुबकी लगाया है, अंत में झंडे को भी डुबाया है महाराज। गंगा, जमुना, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियों में स्नान किया और अंत में उसको भी डुबाया। देखा तो काले की काला था। समझा तो होगा गणेश जी? कोई ऐसी नदी नहीं जिसमें झंडा वो सफेद हो जाए महाराज। निराश हो गया व्यक्ति कि मैंने इतना बड़ा पाप किया कि मेरा पाप धूल नहीं रहा है। अरे एक हाथ में फरसा था, दूसरे हाथ में झंडा था, आ रहा था जंगल के रास्ते पे। जंगल के रास्ते पे उसे चीख सुनाई दिया है, करुण पुकार सुनाई दिया है। एक भाई अपनी बहन को, जो अभी अभी शादी हुई थी, नवसिंगार थी, उसे 4 डाकू उसे लूट रहे। उसके भाई को पेड़ में बांध दिया और ये 4 डाकू उसके गहने को लूटने लगे, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा है। उसी समय जो नव दुल्हन बनी थी वो कन्या रोने लगी है, चिल्लाने लगी है। उसके बाद इस व्यक्ति के कान में पड़ा, ऐसा लगा कोई करुण को कोई कन्या है। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में झंडा है काला वाला, और उस करुण पुकार को सुनते सुनते उसके पास गया। देखा एक भाई को पेट से बांधा गया है, एक बहन ऐसे लग रही है कि अभी अभी उसकी शादी हुई है। इसको लूट रहे थे, इसके गहने को लूट रहे थे, इसकी इज्जत को लूट रहे थे महाराज। चिल्ला चिल्ला उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति को जब देखा उस कन्या ने तो कहा, बचाओ भैया मुझे। अब इस व्यक्ति ने सोचा मेरे ऊपर 50 खून की इल्जाम है, 50 हत्याएं कर चुका हूं मैं। अब उसी की पाप की प्रायश्चित करने के लिए गंगा आदि स्नान किया हूं, लेकिन मेरी पाप कमी नहीं हो। अगर इसको नहीं छोड़ के चला जाता हूं तो बेटी का, उस कन्या का जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे कहा महाराज। और अगर इसको बचाता हूं तो 50 हत्या, 50 अपराध तो है मुझ पर, 50 जने को मारने का पाप तो है, 4 जने का मारने का पाप और लग जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या करें आप? उसने कहा जो भी हो इस कन्या को तो बचाना चाहिए, ऐसे कहा है। और फरसा उठाया है और 4 व्यक्तियों को जो छेड़ रहे थे, दुष्ट थे, इसको हत्या किया है महाराज, मौत के मुंह उठा, इसके प्राण ले लिया है। कहा बहन तुम जाओ, अब निर्भय हो, ऐसे कहकर सम्मान उसके भाई के साथ विदा किया। और एक हाथ में झंडा, एक हाथ में फरसा, उसी पंडित जी के पास जा रहा था कि हुआ क्यों नहीं। समझा? तो कुछ दूर चला ना तो फरसा और झंडा को जब उठाया तो काले झंडे से सफेद हो गए थे, काले झंडे से। उस समय जो 50 पाप किए थे, 50 हत्याएं क्या रही थी, वो अपने लिए किया था, और इस समय 4 जो हत्याएं हुई है वो औरों के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, किसी जीव को बचाने के लिए। इसलिए कहते ना, परहित के समान कोई धर्म नहीं।
रामायण में कहा गया ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं जमाई। धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं जमाई, पर पीड़ा नहीं जमाई। जीवन में ना परहित जैसे कार्य करिए साहब। आप कथा ना सुन सको तो कोई बात नहीं, पूजा न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में एक अच्छे काम अवश्य करिए, अवश्य करिए। आइए इसी के साथ क्या है, गीता जब होता है ना तो गीता में ना कुछ अन्न वस्त्र दान देते हैं। तो आपसे जैसा जो मन पड़ेगा भगवान के श्री चरणों में गीता के साथ आप समर्पित कर सकते हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई देखो कथा में बैठे इसलिए आप लोग मुस्कुराइए, सब चुप बैठे रुक एकदम, समझ नहीं आए हैं। अक्का दिन में सुनावा था तो थोड़ा तो चेहरा में हंसी आना चाहिए ना। कैसे, सच बात है, भगवान की कथा में आप बैठे हो, सारी गम को छोड़ करके आया करो महाराज। हंसना जिंदगी है, हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। अरे जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर हंसना जिंदगी है, हार कर जश्न बनाना जिंदगी। और हमेशा भगवान की शुक्रगुजार रहिए कि प्रभु आपने जितना दिया है बहुत है, जितना दिया है बहुत है। आप आगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि देखो भाई भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है। जब बड़े बड़े लोगों को देखोगे ना तो ऐसे लगेगा उसके सामने मेरा कुछ भी नहीं है। और जब आप अपने से पीछे देखोगे जिसके बाद पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, तब पता चलेगा प्रभु आपने मुझे जितना दिया है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतना दिया सरकार ने जितना तो मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितना तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बांके बिहारी का, ये तो कर्म है मेरी बांके बिहारी का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, वरना ऐसी कोई मुझ में बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। तो आइए गीता में कुछ गीता के साथ भगवान को भेंट करते हैं। इसके बाद हवन की कार्यक्रम होगी, हवन करिएगा फिर विराम हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी के साथ ना हमारे एक संगीत कलाकार है जो आप लोगों को सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं महाराज। इनके विदाई का समय हो गया है, इनको जाना है ट्रेन में, क्योंकि ये शक्ति कोरबा से आए हैं महाराज। कहाँ से आए हैं? शक्ति नई नई जिला बनी है ना, वहां से आए हैं। तो हमारे मुख्य जजमान भैया को विदाई करेंगे, फिर यहाँ से उठ के जाएंगे, फिर हम लोग अंत में जाएंगे, ठीक है। और 12 तारीख को इनके यहाँ कथा है, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को इनके यहाँ कथा है। वहां पे हम लोग 12 जनवरी से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक वहां रहेगी, फिर 28 जनवरी से 5 फरवरी ना उड़ीसा में कथा होगी। हाँ। और उसके बाद कहाँ है? 22 फरवरी से
3 मार्च तक फिर से छत्तीसगढ़ किशनपुर आपने नाम सुना होगा, किशनपुर नाम सुना है क्या? पिथौरा के पास, वहां बस 2-3 किलोमीटर के आसपास 22 फरवरी से कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आप एक काम करिए, जो भी आयोजक समिति है भैया जी को विदाई करेंगे, वो गीत गाएंगे, फिर यहाँ से उठ जाएंगे, ठीक है? और गीता में क्या होता है कि भगवान बांके बिहारी को गीता में गुप्त दान आदि भेंट करते हैं। हमारे बेंजो मास्टर जी बताएंगे, उनको ज्यादा जानकारी है। आप बता दो, बता दो, बता दो, बोलो बोलो। हेलो, आइए गीता में गुप्त तुम रुके हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा यही घर है और हमारे साथ जो छोटा बच्चा है वो तो मुझको ढूंढता ही नहीं, वही रहता है। तो इतना प्यार, इतना करुणा न जाने और अन्य जगह में हमें मिले या ना मिले, लेकिन आपने जो हमको प्यार दिया है, ममता दिया है, इनकी ये मैं कहना चाहूँगा। प्रिय भक्ति दिल से कभी नहीं जाती, के जाने दे के भी ये नहीं जाती, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे मोहन, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। आज यहाँ से तो हम चले जाएंगे, आपकी प्रेम को फिर कब पाएंगे, है फिर याद 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 बस याद रह जाएंगे, याद 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 बस याद रह जाएंगे। आज यहाँ से तो हम चले जाएंगे, आपके प्रेम को फिर कब पाएंगे, है याद 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 बस याद रह जाएंगे, याद 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 बस याद रह जाएंगे। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद 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 बस याद रह जाएंगे, याद 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 बस याद रह जाएंगे। पाएंगे, याद 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 बस याद रह जाएंगे, याद 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 बस याद रह जाएंगे।
याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई के शामों शहर को आ याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई के शामों शहर को गजल, इस दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। आजा आजा मेरे कन्हैया याद आएगी, आजा आजा मेरे कन्हैया याद आएगी, याद 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 रह जाएगी, याद 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 रह जाएगी। अब यहाँ से तो हम चले जाएंगे, आपके प्रेम को फिर कब पाएंगे, याद 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 रह जाएगी, याद 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 रह जाएगी। वो तेरी याद वो तेरी याद 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 बस याद रह जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे साथी कलाकारों में कोई भी त्रुटि हुई हो, हमसे कोई अपशब्द हुआ हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो, आप सभी से हम क्षमा चाहेंगे और इसी के साथ आप सभी से हम इस मंच से विदा लेते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आयोजक अच्छा समिति के लोग आएंगे, थोड़ा सा आइए। भैया जी को विदा देना है, भैया जी को विदा देना है, तो कृपया आप लोग आइएगा। हाँ, आप लोग जो गीता रखे हो ना, वो जल्दी से चढ़ाइएगा, हवन का कार्यक्रम होना है। जो रखे हो आप लोग जल्दी चढ़ा दीजिए ताकि औरों को भी मौका मिले। हाँ हाँ